अगेन गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने एक तो डिग्री पढ़ी थी कोरिलेशन की और स्कैटर डायग्राम और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स। आज हमें मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में दूसरा तरीका यूज करना है, उसको पढ़ना समझना है और समझाना है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा कार्ल पियर्सन का और उसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि स्कैटर डायग्राम आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। तो बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ, इसके टेक्स्ट को पढ़ाता हूँ और फिर इसके फॉर्मूला को समझाता हूँ, देन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ। ठीक है ना। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, इसका बच्चों एक दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। नमन भैया क्यों है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इसका नाम? आप देखोगे इसका नीचे फॉर्मूला देखो तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार इंटू क्या कर रहे हैं, y माइनस वाई बार। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब डेविएशन क्या है, यहाँ पे जो चेंज है, चेंज की क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो दैट्स वाई इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। मतलब एग्जैक्ट नंबर्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है कार्ल पियर्सन का। बात समझ में आती है? आगे, इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड। कह रहे सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या निकालने के लिए? कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालने के लिए। आगे, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल आर। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर इज अ प्योर नंबर। आर एक कैसा नंबर होता है? प्योर नंबर है, यानी कि इसकी कोई यूनिट, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, किलोग्राम लीटर मीटर कुछ नहीं है, बस एक प्योर नंबर है। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्योर नंबर आता है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड एज अंडर। इसका फॉर्मूला बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब बच्चों सीबीएसई पे इस बात पे गुस्सा आता है कि यार ऐसे ऐसे चैप्टर हटा देते हैं जो हमारे काम में आएंगे। काम में आएंगे इन द सेंस कि इन्होंने वो डिस्पर्जन चैप्टर हटा दिया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में था स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ रही बात? अब कोरिलेशन में भी क्या यूज हो रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहा है। वो चैप्टर तो हटा दिया। अब मुझे बताओ हटाने का क्या फायदा हुआ? पढ़ाना तो फिर भी पड़ेगा ना। ठीक है ना। अच्छा होता वहां पे हम उसे चैप्टर के तौर पे पढ़ते तो बच्चों को क्लैरिटी मिलती, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते। अब जब वो हम सीधा बच्चे के सामने मुंह पे फेंक के मारते, ले पकड़ थाम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फैल जाता है फिर। ठीक है ना। तो यार इसलिए गुस्सा आता है कि बिना फालतू में क्यों हटाया, जब उसे पढ़ाना ही है तो अच्छे से वहीं पे पढ़ाते। समझ में आ रही है ना बात? खैर कोई बात नहीं, अब जैसा है जो है सो है। अब उसमें क्या कर सकते हैं फिलहाल के टाइम पे, हम फिलहाल उसे ऐसे ही समझते हैं हम। कैसे बच्चों? ये जो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मैं पहले एक बार पूरा फॉर्मूला पढ़ता हूँ, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये जो एस डी एक्स निकालेंगे बच्चों, हेयर एस डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन और पूरे का अंडर रूट। ऐसे निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका सिग्मा, और डिवाइडेड बाय उसे एन से करेंगे और पूरे का अंडर रूट निकालेंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना हो बच्चों तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n और होल का अंडर रूट। बात समझ में आती है? अब बच्चों इसके स्टेप्स बताता हूं आपको कि कार्ल पियर्सन का जो ये प्रोडक्ट मूवमेंट वाला जो फॉर्मूला है, बेसिकली जो नॉर्मल सबसे पहला फॉर्मूला है क्या निकालने का, कोरिलेशन निकालने का, इसके स्टेप्स क्या क्या लगेंगे। देखो बच्चों, वो आपको x दे के रखेगा। क्या दे के रखेगा? x। और एक क्या दे के रखेगा? y दे के रखेगा।
बात समझ में आ रही है आपको? आपको फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किसकी है? x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। सबसे पहले x बार निकालते हैं। x बार क्या होता है वो हमने निकाला है, मीन। अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे मीन निकालेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि तुमने मीन निकाल के रखा है, और वैसे वो इतना सिंपल भी होता है। जब मैं आपको यहाँ पे सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, यार पता नहीं अननेसेसरली एकदम से पता नहीं क्या चीजें अनपढ़ी। अब वो उधर चैप्टर पढ़ के आते तो अलग ही मजा आता। खैर, तो इधर क्या करेंगे, इसका हम टोटल कर लेंगे बच्चों ऐसे। यहाँ निकाल लेंगे सिग्मा एक्स, इधर क्या निकाल लेंगे, सिग्मा वाई निकाल लेंगे, और यहाँ पे निकालेंगे फिर हम एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोगों? वेरी गुड, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा वाई अपॉन एन। बताओ, मेरे पास एक्स बार और वाई बार आ गया। अब मेरे पास बहुत सिंपल है, एक्स मेरे पास है, एक्स बार मेरे पास है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? डेविएशन निकाल लूंगा। वेरी गुड, एक्स माइनस एक्स बार। नहीं, इसका सम नहीं निकालना मेरे को, क्योंकि इसकी मेरे को मल्टीप्लाई करके जब सम निकालना है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो प्रॉपर्टी होती है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अपने को वो निकालना नहीं। नेक्स्ट, मेरे पास वाई बार भी है, तो मैं क्या भी निकाल लूंगा? वाई माइनस वाई बार। हाँ बोलो। अब इन दोनों की क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, होल स्क्वायर नहीं। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देखो क्या है, फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार मेरे पास आ गया, वाई माइनस वाई बार मेरे पास आ गया। अब दोनों को भिड़ाओ, दोनों की मल्टीप्लाई करो। बात समझ में? फिर उसका टोटल करेंगे हम, तभी तो सिग्मा आएगा। देखो क्या करने वाले हैं अपन लोग यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स बार और इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके ये लेके आएंगे। कहने का मतलब, अगर मैं इसे 1 मान लूं और इसे 2 मान लूं, तो ये क्या है? 1 इंटू 2, यही तो है। अब इसका मेरे को क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए। तो यहां पे क्या कीजिएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी कि इसका टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा। मेरा न्यूमरेटर मिल गया बच्चों मेरे को। हाँ बोलो। अपॉन में क्या है? n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम लोग? ये रहा ऊपर, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। n तो मेरे को मिल ही जाएगा, वो मैं यहाँ पे काउंट कर लूंगा। मेरे को क्या निकालना है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। तो बस सीधा इसे उठाओ और बच्चों यहाँ पे क्या कर दो, x माइनस एक्स बार जो है ना, उसका क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? और यहाँ पे इसका क्या कर लो बच्चों? सिग्मा कर लो। यहाँ पे इसका ऐसे क्या कर लो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एस डी निकालने के लिए मेरे को सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, वो मिल गया मेरे को। और नीचे में क्या आता है उसमें? एन। क्या आता है? एन में काउंट कर ही लूंगा यहाँ पे। ऐसे सेम कार्यक्रम किसके लिए कीजिएगा आप? वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और इसका क्या कर लो? सम कर लो। वो क्या आएगा? सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। एन हम काउंट कर ही लेंगे और उसका अंडर रूट करके एच डी निकाल लेंगे। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? अब फिर उसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोरिलेशन की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोरिलेशन की। मुझे बताओ, इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है? मैं थोड़ा इसे यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। एक तो ये नोट कर लो और ये इसके स्टेप्स नोट कर लो।
आया समझ में आपको? जल्दी से बताओ मुझे कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? x का तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर y का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। बताओ, देखने में थोड़ा हार्ड, मतलब कैलकुलेशन तो देखो रहती है दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, कि बहुत ऐसा है कि कुछ अलग ही चीज है। समझ में आ रही है बात? देखो आज हम प्रॉपर बच्चों में आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़े लायक भी हो रहे हो, मतलब आप मीन पढ़ के आए, मीडियन पढ़ के आए, मोड पढ़ के आए, तो कैलकुलेशन के हैबिचुअल हो रहे हो, कैलकुलेशन के यूज टू हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? जो चीज मैंने आपको ये 10 मिनट में बता दी, और 10 मिनट में मैंने इसका टेक्स्ट भी पढ़ाया आपको, उस दिन 1 घंटे की क्लास में मैं आपको समझा नहीं पाया था ये। जब हम रूटीन में चलते हैं तो समझ में भी ज्यादा आता है और चीजें कम टाइम में भी हो जाती है। जब रूटीन से थोड़ा हटके चलते हैं तो मेरे को 1 घंटा लग गया था आपको समझाने में उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम था, वो आनंद फानंद में समझाना था। यही जो तो चीज समझाई थी मैंने, जिसको मैं आपको 1 घंटे में समझा पाया था, आज वो 10 मिनट में हो गई, और आप बोल भी रहे हो। बोलो क्या? स्क्रीन से हटा दूं? R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कैसे निकालेंगे? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे? अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। बताओ क्या दिक्कत वाली बात है? ये देखो, ये यही तो लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। हाँ जी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका, और ये इसके स्टेप लिखे हुए हैं कि पहले x का ऐसे करके सिग्मा x करके x बार निकाल लो, y दे के रखेगा उसका सिग्मा y करके y बार निकाल लो, फिर x माइनस x बार निकालो जिसको मैं 1 बोल रहा हूँ, y माइनस y बार निकालो जिसको मैं 2 बोल रहा हूँ, और 1 की मल्टीप्लाई किस में करो? 2 में करो, यानी कि x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, उसका टोटल निकाल लो। टोटल क्या आएगा? सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। फिर x माइनस x बार जो ये आया था इसका होल स्क्वायर करो, यानी कि इसकी अपने आप में एक बार और मल्टीप्लाई करो, उसका सिग्मा निकाल लो। फिर y माइनस y बार का होल स्क्वायर करो, यानी कि जो y माइनस y बार था उसकी एक बार अपने में मल्टीप्लाई करो, तो y माइनस y बार का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसका सिग्मा कर लेना है। और एस डी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और पूरा का अंडर रूट, होल का अंडर रूट, ऐसी एस डी ऑफ y सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n और होल का अंडर रूट। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? आगे बोल रहा है बच्चों, ये तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, एक इसका एक्चुअल मीन मेथड होता है। क्या होता है? और ये क्या लिखा है? डेरिवेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, और है एक्चुअल मीन मेथड। आपको मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, कुछ नहीं है अलग, इसी को ही मैं क्या करता हूं अभी यहाँ पे देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को वापस से लिखूं मैं और तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वो जो एक्चुअल मीन मेथड वाला जो फॉर्मूला है ना कार्ल पियर्सन का, कैसे आता है। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, इसी से ही वो फॉर्मूला बनता है। देखना, मेरी बात पे गौर करना, बच्चे लोगों को फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। R इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मैं एज इट इज लिखता हूं, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो x का होता है, आ जाने दो इसे, तब तक भी मैं बोलता हूं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है x का, अगर मैं उसकी वैल्यू इधर ही लिख दूं, जो मैंने अलग से लिख के बताई थी ना आपको कि एस डी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n करके, ऐसे y के लिए निकालते हैं। अगर मैं उसकी वैल्यू इधर ही लिख दूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं ना, उसी की तो वैल्यू लिख रहा हूं मैं सीधा यहीं पे। तो वो फॉर्मूला क्या रहता है उसका? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n।
बात समझ में आ रही है? इनटू ऐसे y की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, एस डी ऑफ वाई की वैल्यू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें लग रहा होगा हो कितना बड़ा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है तुम्हारे, अभी तो बोला तुमने 4-5 बार। चलो इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं बच्चे लोग आगे। मैं वही लेके चल रहा हूं ना, r इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू, इससे ये जो आगे है इसको सारे को एक ही अंडर रूट में ले लूं, जो दोनों अंडर रूट अलग अलग है इसको एक ही अंडर रूट में ले लूं ना। कैसे करेंगे उसे? ऐसे पूरा बड़ा अंडर रूट लगाएंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? हाँ 2n नहीं बेटा, वो प्लस नहीं कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n स्क्वायर होएगा, क्या होएगा? n प्लस n 2n होएगा, लेकिन n इंटू n क्या होएगा? n स्क्वायर होएगा अपॉन में n स्क्वायर। समझ में आ रही है बात आपको? चलो आगे चले क्या? कोई डाउट तो नहीं आपको यहां तक? आगे देखो अब, r इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होना, उसमें उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मैं कर क्या रहा हूं, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं बस उसी फॉर्मूले का, और एक एक्चुअल मीन मेथड वाला फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों। ऊपर तो सेम लिखा मैंने, अच्छा ये तो है n, एक तो बाहर n है, ये n मल्टीप्लाई में। मुझे बताओ बच्चों, जो अंडर रूट के ऐसे, जैसे समझो कि ये है, ये ऐसे है अंडर रूट एन स्क्वायर, तो तुम्हें पता है सारे बच्चों को ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। मेरे केस में क्या है? मेरे केस में ऐसे आ रहा है ना, अच्छा ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और मेरे केस में ऐसा बन रहा है 1 अपॉन, मतलब ये वो तो रहेगा ही ऊपर में, लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर है। नहीं समझा क्या? चलो मैं एक एक स्टेप एडिशनल करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। एन इंटू, इसे मैं ऐसे कर लूं, दोनों के लिए अंडर रूट अलग अलग कर लेता हूं, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन, अंडर रूट में क्या लिख लूं इसे? एन स्क्वायर लिख लूं, क्या लिख लूं? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये स्क्वायर से ये क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये n बच गया नीचे केवल, और ये जो नीचे n है ये किस में है? डिवाइड में। किस में है? ऊपर वाला जो n है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये जो डिवाइड वाला n है और ये मल्टीप्लाई वाला n है, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और बस आपके पास ये बचा हल्का सा फॉर्मूला, पिद्दी सा, देखो एक्चुअल मीन मेथड जिसे हम बोलते हैं। ये कुछ नहीं, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, एक्चुअल मीन मेथड वाला फॉर्मूला भी उसी से बनता है। फाइनल फॉर्मूला बनेगा बच्चों सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला बनता है, ये होता है बच्चों AMM। AMM बोले तो एक्चुअल मीन मेथड। दो फॉर्मूले बताए बच्चों मैंने आपको कार्ल पियर्सन के। पहला r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई, वेयर एज एस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, एंड वेरी गुड, एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। और अगर ये जो दोनों वैल्यू होती है ये मैं उधर ही पुट कर लूं साथ में और उसे सिंप्लीफाई कर दूं, तो फॉर्मूला बन के आता है ये आपके सामने एक्चुअल मीन मेथड। r इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो सेम है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बस नीचे में बेटा जो n होता है ना, n, वो n खत्म हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और अंडर रूट में क्या रह जाएगा नीचे? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसके स्टेप बताऊं आपको?
इसके स्टेप बताऊं आपको? अरे वो जैसे मैंने लिख के बताया था भी कि पहले x दे के रखेगा, y दे के रखेगा, ऐसे उससे समझ में आ जाता है बच्चों को क्या क्या निकालना है अपने को। देखो बस मैं स्टेप कैसे लिखूंगा, जो मेरे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है मुझे वही तो स्टेप चाहिए। भाई मेरे को x दे के रखेगा, वो y दे के रखेगा, वो काम तो मेरे को फिर भी करना पड़ेगा। कौन से वाला वाला? सिग्मा x निकालने का, सिग्मा y निकालने का, और फिर मेरे को x बार निकालने का, सिग्मा x अपॉन n, और y बार निकालने का, सिग्मा y अपॉन n। हाँ जी, इतना काम तो करने का मेरे को। फिर मेरे पास x बार y बार आ गया तो वही मैं निकालूंगा, x माइनस एक्स बार, सेम काम जो उधर भी किया था। अभी क्या निकालूंगा? y माइनस वाई बार, ये भी मैंने उधर किया था। और अब दोनों की क्या करूंगा? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और इसका क्या निकालूंगा मैं? सम निकालूंगा, सिग्मा निकालूंगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। हाँ ये हो गया। अब ये जो x माइनस एक्स बार था इसका होल स्क्वायर करूंगा, सेम है, कुछ नहीं करना है, सारे स्टेप सेम है बेटा। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसका क्या निकाल लूंगा? सिग्मा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सारा काम वही है जो ऊपर किया था। साथ में क्या भी निकालूंगा? y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या निकाल लूंगा? सिग्मा, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या होगा, एच डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एच डी ऑफ वाई वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसमें सीधा यहीं पे रखेंगे बस वैल्यू, और बस एक एक वैल्यू देखो। जो ये मेरे को चाहिए, ध्यान से देखना बच्चों, जो मेरे को ये येलो वाला चाहिए, देख रहे हो आप ये येलो वाला, ये कहाँ पे येलो वाला? ये रहा, न्यूमरेटर आ गया मेरे पास। अच्छा मेरे को ये चाहिए, ये वाला, ये क्या आ गया मेरे पास? ये रहा। हाँ बोलो, इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है मेरे को? अब मेरे को ये चाहिए सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वो ये रहा। सारा कुछ तो आ गया। बस अब तो इसे ऊपर नीचे करके, नीचे वाले को अंडर रूट करके मेरे को क्या करना है? सॉल्व करना है। हाँ जी, और बच्चों मैंने आपको अंडर रूट सॉल्व करना भी सिखाया था, कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया वो कोई एक नंबर दे के रखा है आपको, जैसे 10 दे के रखा है। क्या दे के रखा है? 10। ठीक है ना? ये अंडर रूट मेरे को 10 सॉल्व करना है, तो मैंने इसका एक लॉजिक बताया था आपको। एक तो नॉर्मल तरीके से निकलता है जो मैथमेटिकली होता है। मैं कह रहा था कि इसको आप x प्लस और माइनस वाई में तोड़ लो। बात समझ में आ रही है? और इसका फॉर्मूला होगा बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स। हाँ बोलो, यही तो बताया था मैंने आपको, बोलो ना। अच्छा, अगर हम इधर इसको प्लस में करके तोड़ रहे हैं, मतलब अगर हम इसको x प्लस वाई बना रहे हैं, x प्लस वाई बना रहे हैं, तो फॉर्मूला में इधर भी प्लस चलेगा। और अगर हम इसे क्या करके बना रहे हैं? माइनस करके बना रहे हैं, तो ये इधर क्या करेगा? माइनस में फॉर्मूला चलेगा। लेकिन बच्चों ख्याल करने का, x नंबर ऐसा लेने का जिसको अगर आप अंडर रूट करो तो वो पूरा कंप्लीट नंबर आए, वो क्या हो? कंप्लीट नंबर आए। जैसे कि मैं इसे प्लस करके दिखाता हूं। एक तो मैं इसे कर सकता हूं 9 प्लस 1, ऐसे बन जाएगा ये। हाँ बोलो, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 9। अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है? मतलब अंडर रूट 9, और प्लस कीजिएगा 1 अपॉन टू रूट अंडर 2 अंडर रूट 9। समझ में आ रही है बात? क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 1, और वो फॉर्मूला में है। इसकी वैल्यू कितना? 3 प्लस 1 अपॉन 3 टू ये आ जाएगा 2 इंटू 3 आएगा, ये तो 6 आ जाएगा। 3 प्लस 1 अपॉन 6, 36 18 19/6 आएगा ये। एलसीएम लेके कर लोगे इसे, मर्जी आए तो 1/6 को अलग से सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है। कितना हुआ बच्चों ये? 36 18 और 1, और फिर बच जाएंगे 4 बच जाएंगे, और 1 6, सॉरी कितना हुआ? 6, हाँ नहीं सही तो है, 6 ही तो आएगा, 4 बच जाएंगे ना उधर। नहीं समझेगा आपको? देखो 3 से 6 से समझ में आ गया ना आपको? 36 आएगा ना,
अब वो 4 बच जाएगा, तो ऐसे 6 चलता रहेगा, तो 3.17 हम इसे बोल सकते हैं। 16 लिख दो चाहे 17, और इसे यहाँ पे ये अंडर रूट की वैल्यू आ गई। अब अगर आप चाहे तो इसे माइनस करके भी कर सकते हो, लेकिन माइनस किस में से करेंगे, 16 में से करेंगे माइनस। 16 में से कितने माइनस करेगी, 9 आ जाए, सॉरी 10 आ जाए, 6 माइनस करेंगे, तो इसे ऐसे ही बना सकते हो 16 माइनस 6, तो ये 10 हो जाएगा अंडर रूट। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट 16 माइनस 6 अपॉन 2 रूट 16, ये तो 4 माइनस 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 से इसको कट कर देंगे ऊपर 3 बार, तो ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे बचेगा कितना 4 अंडर रूट, तो ये कितना बचेगा 4 माइनस 0.75 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.75, तो ये कितना आएगा बच्चों 3.25। अब तुम बोलोगे ना मन भैया डिफरेंस आ रहा है, अब बेटा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, है ना, अगर माइनस वाले से करते हो सॉल्व और प्लस वाले से करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इतना चलेगा, अंडर रूट में इतना चलता है। जब फाइनल आप क्या करोगे, आंसर लिखो, भाई बच्चे सॉल्व भी नहीं करते उसे, टीचर भी कह देता है अंडर रूट में बस सॉल्व, उसे वहीं पे छोड़ देना, बस मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है ना, एटलीस्ट हम सॉल्व तो कर रहे हैं, और बहुत क्लोज आ जाता है। जब फाइनल आंसर आएगा ना, जब भी इसमें जैसे इसका कोरिलेशन का आंसर आएगा, या हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अंडर रूट होता है, तो जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई भी अंडर रूट वाली वैल्यू निकालेंगे इधर स्टैट्स में, तो आप बाद में ऐसे लिख दीजिएगा अप्रोक्स, क्या लिख दीजिएगा अप्रोक्स, लगभग इतना आएगा। जब भी आप ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसके, कोरिलेशन के, तो पूरा बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत पॉइंटों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, एक आध पॉइंट का ऊपर नीचे, समझ में आ रही है बात आपको, एक आध पॉइंट का ऊपर नीचे फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट उस बड़े से तो, जो बच्चों ने हवा बना के रखा है किसका अंडर रूट का, एटलीस्ट उससे तो बच जाओगे ना, कम से कम सॉल्व तो कर दे रहे हैं, या फिर वो पेयर बना बना के सॉल्व करो फिर, तो वो फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब हालांकि है वो भी आसान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे अगर हमारा काम चल जा रहा है तो क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, तो ये चीज है। हाँ, वो कह रहा है कि वैसा भी हमारा थोड़ा बहुत तो आता है डिफरेंस, भाई ना करने से कुछ तो करना अच्छा है ना, तो ये चीज अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये यहाँ से डेरिवेशन पूरा बच्चों, ये मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया उसी वाले फॉर्मूले का, एक्चुअल मीन मेथड निकाल के बताया नॉर्मल वाले से। आज ज्यादा आपको कष्ट नहीं दूंगा, इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे नोट्स में क्या है आगे, वो आज पढ़ाने लायक आप डाइजेस्ट कर भी पाओगे, नहीं भी कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं है तो फिर कल की क्लास में करेंगे, लेकिन कल इतना स्ट्रांग हो गया ना कि कल न्यूमेरिकल करेंगे, एक आध फॉर्मूला और बताने हैं मेरे को कोवेरियांस की टर्म में, वो आगे आएंगे। और बच्चों बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, इसके सारे फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किए हैं, बहुत सीक्वेंस में लॉजिकल तरीके से, आप करोगे प्रैक्टिस करोगे हाथ के हाथ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे जहाँ कोरिलेशन से डर के भागते हैं ना, तो हम देखेंगे कोरिलेशन में कौन सा कोरिलेशन, कहाँ है कार्ल पियर्सन, कहाँ है स्पाइडरमैन। ये स्टेप समझ में आना चाहिए आपको कि इसमें मैंने दो काम किए, एक तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल किया है, और एक एन से जो डिवाइड में एन है और जो मल्टीप्लाई में एन है उन्हें कैंसिल किया है, और बस वो ऊपर वाला बच गया, बाकी स्टेप सारे सेम है, हो गया ना, ऊपर तो नहीं करना।
ये इसके स्टेप है और स्टेप सेम है। चल सकते हैं आगे। देखो नमन भैया, सब कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे यार, तुमने फिर भी लिख के दिखाया बेटा। अगर इसमें से रीड आउट कर दूंगा ना, अगर जो ये लिखा हुआ है इसमें पढ़ दूंगा, एक अन्ना भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब मैं हाथ के हाथ लिखता जाता हूँ तो तुम्हारे माइंड में चलता जाता है तो पता पड़ रहा है, नहीं तो उधर पता भी नहीं पड़ेगा ये क्या लिखा है। लेकिन अब पढ़ के देखो इसे, ये जो ऊपर वाला है ये तो पढ़वा ही दिया मैंने आपको। ये डेरिवेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का डेरिवेशन कैसे है देखो। जो ऊपर था वही लेके चले हम, वही लेके चले। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दी, एस डी ऑफ एक्स की और एस डी ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी। पूरे का अंडर रूट सेम ले लिया, सेम अंडर रूट में ले लिया, दोनों को अलग अलग के बजाय कुछ नहीं किया। ऊपर का एज इट इज चल रहा है। ये जब निकल के आया बाहर, नीचे वाला जो अंडर रूट एन स्क्वायर था तो बाहर निकल के आया, रूट के बाहर निकल के आया तो एन हो गया, और एन से एन कैंसिल हो गया। और फाइनली कौन सा फॉर्मूला बना, ये वाला एक्चुअल मीन मेथड, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और स्टेप्स उसके ये रहे जो बिल्कुल सेम है, जो किसके थे बच्चों, जो बोलो किसके थे, कार्ल पियर्सन के, जो ऊपर वाले स्टेप थे। यानी कि एक्चुअल मीन मेथड से निकालो चाहे नॉर्मल मेथड से निकालो, स्टेप दोनों सेम रहने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा काम इजी हो जाता है एक्चुअल मीन मेथड में। बताऊं क्यों, बताओ क्यों जाता है, क्योंकि इसमें से अलग से एसडी नहीं निकालना पड़ता, वरना दो बार अंडर रूट वहां करना पड़ेगा, एक बार अंडर रूट यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बस एक बार अंडर रूट करने में कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। आज के लिए बच्चों मेरे ख्याल से इतने रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके ज्यादा करूंगा तो ओवरडोज हो जाएगी बहुत ज्यादा। बिकॉज मैं इसके पहले एक क्लास ले चुका हूँ 1 घंटे की, और लगभग लगभग 35 मिनट की क्लास ये हो गई है। तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह जो भी है, पहले आज इतना डाइजेस्ट कर लो अपने घर पे जाके आराम से, और फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और बाकी फिर और दूसरे भी क्या करने हैं मेरे को, फॉर्मूले कुछ डेवलप कराने हैं। देन फिर हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे। ये इधर क्वेश्चन चालू हो जाते हैं हमारे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी मिलते हैं कल। और कल की टाइमिंग थोड़ा बता दो आप मेरे को एक बार।